यहीं रहते थे। लड़का की शादी रहा है अब अगले महीना में साहब। 10,000 के सामान चली गए साहब। ढोलक बाजा सब लड़का यही कीर्तन भजन वाला काम करते रहा। 1% देखिए सब गल गया। ये मेरा सामान है, इसमें देखिए कुछ भी बचा है भला। ये देखिए ये मेरा जो बरसों से हमारा दादा परदादा का सामान था वो भी जल गया। सब जल गया है, सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। और जब आग की शुरुआत हुई तो तत्काल रूप से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। इससे लगता है कि साजिश में फायर ब्रिगेड के लोग भी शामिल हैं। यहाँ पर कई बार इनको धमकियां दी गई कि झोपड़ियां खाली करो और आग लगा देंगे। और जब इनके वहां आग लगी तो इनके लोगों ने कई फोन किए, बहुत फोन किए, उसके बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आई। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी अपील है कि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है यहाँ के नागरिकों का, उसको तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा इन तक रसद पहुंचाई जा सकती है। इसकी एक बहुत जीती जागती मिसाल है कि 24 घंटे नहीं हो पाए हैं और बहन जी यहाँ पर पूरा एक हमारी बहन का जो है पूरा इन्होंने मदद के लिए काफी मिक्सर ग्राइंडर और मैंने देख रहा हूँ कुछ कपड़े वपड़े और कुछ बर्तन वर्तन है। ये सब जल गया। मेरा दहेज जितना था, पैसा वैसा सब मेरा जल गया। कपड़े लेते सब जल गए, सब पूरा साइकिल से जल गई सब। ये हमारी अलमारी, ये भी हमारा बक्सा है छोटा वाला, ये भी भर गया। ये अंदर धरा था। हमारे लड़के की लड़की दाबी दरोगा, ठीक है। हमने कहा उसके बाप नहीं, आप बाहर नहीं चला सकते हो, हम उसकी मम्मी है, हाथ क्यों चला रहे हो, ठीक है। उसके ऐसे गले बांध पकड़ लिया, तो हम तो गरीब है तो इसके बारे से गले बांध पकड़ लिया। कहा कहती पकड़ लिया, हमारी मड़ैया जली, हमारा सब सामान जला। देखिए, जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक और दुखद है। जैसा बताया कि तकरीबन 3,000 परिवार यहाँ रहते, तो बहुत ज़माने से रहते थे। हम लोग भी 30-35 साल से ही रहते, सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए, इनको राहत मिलनी चाहिए युद्ध स्तर पे। इस ठेके से आग शुरू हुई थी और वो शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में इतनी तेजी से फैली है कि लोगों को ना सोचने का मौका मिला है, ना रिस्पॉन्ड करने का मौका मिला है। 2 सिस्टर के बच्चे समेत जल गए हैं। पुलिस वाले किसी को जाने ही नहीं दिए, जाने देते तो बच्चे 1-1.5 घंटा हुआ है, अब घुसने दिए अंदर। इस वक्त राजनीति को हटा दीजिए, ना तो कोई यहाँ कांग्रेसी है, ना सपाई, ना बसपाई, ना भीम आर्मी। इस वक्त इंसान है और इंसानियत की बात होनी चाहिए। लोगों के घर जले हैं। हमारी सरकार से मांग है, हमारा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, हम लोग इसका एक सूची बना रहे हैं किसका कितना नुकसान हुआ है। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनसे डायरेक्ट वार्ता करें। बड़ी बड़ी वार्ता करने के लिए दूसरे देश में चले जाते। आज 2-3 हजार लोग बेघर हैं, इनके बीच में आए मुख्यमंत्री जी, इनको आश्वासन दे और इनको कहीं रहने का तुरंत तत्काल में आवास दिया जाए। सरकार से और प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और मकान की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। सुबह भी लोग खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब बराबर खाने पीने के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई बड़ा आदमी नहीं आया जो नेता मंत्री कोई बढ़िया हो। दोस्तों आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ पर मैं अभी लखनऊ में विकास नगर के इलाके में हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर कल रात वो भीषण भयावह मंजर देखा गया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और जाने भी गईं। सब जो यहाँ जो लगभग 600 झोपड़ियाँ थी वो तबाह हो गई थी। लगभग 200 सिलेंडर यहाँ पर रात में, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, रात में जिस जगह पर था यहाँ पर सिलेंडर्स भी सारे फटे हुए पड़े हुए थे। लगभग 200 सिलेंडर फटे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से जो मौतों की पुष्टि हुई है अभी तक, उसका मैं आपको साथ ही साथ नाम बताता चलता हूँ। यहाँ पर पुलिस के मुताबिक यहाँ पर 2 बच्चियों का शव बरामद हुआ है, जिसमें सतीश पुत्र रमेश निवासी काशीपुरवा थाना रामसनेही घाट, और इसके अलावा जनपद बाराबंकी की 2 पुत्रियों का शव मिला है। एक श्रुति, इसकी उम्र लगभग 2 वर्ष और दूसरी 2 माह की पुत्री शिशु है। इसका प्रशासन की तरफ से पुष्टि की गई है इन मौतों की। मैं आपको बता दूं, ये जो सतीश है, इनके बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको एक बच्ची का नाम बताया श्रुति, इससे पहले कि आप रात वाली वीडियोस अगर इस चैनल पर देखेंगे तो उसकी माँ, एक का नाम स्वीति थी, एक का नाम कुहू था, एक का नाम स्वाति, एक का नाम कुहू थी, जो उन्होंने हमसे बात की थी कि मेरे बच्चे मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने उनको पार्क में फेंक दिया था ताकि वो बाद में उनको ले जा सके, लेकिन पार्क में पुलिस वालों ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी और उन बच्चियों का आखिरकार शव मिला है।
ये वही बच्ची है श्रुति, और उन्होंने उस बच्ची की उम्र भी इतनी ही बताई थी, मैंने उसका फोटो भी दिखाया था। साथ ही साथ यहाँ पर अब आग तो रात ही शांत हो गई थी, टेम्परेचर भी यहाँ का बिल्कुल 0 है, इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। और अब मैं आपको इस पूरे एरिया का, इस पूरे इलाके का चप्पे चप्पे का एक एक मंजर दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या घटना घटी थी और आखिरकार यहाँ रात में हुआ क्या था। धूप बहुत तेज है, लेकिन फिर भी सच नहीं रुकना चाहिए, लोगों की आवाज नहीं रुकनी चाहिए। आइए मेरे साथ। बहुत भयानक मंजर है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि किसी युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। जगह जगह ये देखिए, ये बच्चों की जली हुई किताबें हैं जो यहाँ बच्चे पढ़ाई करते होंगे। ये मैथ्स की किताब है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड की। लोगों के यहाँ पर बर्तन सब तबाह हो गए, ये साइकिलें तबाह हो गई, ये गैस चूल्हे हैं, ये बक्से यहाँ पर ये सब पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी भी लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद कुछ भयानक मंजर में से कुछ उनका बच गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मूर्ति पड़ी हुई है। बेटा लो इसको कहीं पर ले जाकर के रख दो। तो ये एक यहाँ मूर्ति भी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये है वो पूरा भयानक मंजर जहाँ पे वो लखनऊ की ये कभी ना भुलाने देने वाली ये आग लगी थी। इसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता कि कैसे लोगों ने यहाँ पर अपना, मतलब मैं वो मंजर बयान नहीं कर सकता। जब मैं रात यहाँ आग जब लगी थी तो उस टाइम पर मैं यहाँ, मेरी पूरी टीम मौजूद थी, मैं वो मंजर आपके सामने बयान नहीं कर सकता। हमने विजुअल्स पहले की वीडियोस में पेश किए हुए हैं कि यहाँ पर मंजर क्या था। आधिकारिक तौर पर 3 बच्चों की पुष्टि अभी हुई है, अभी आगे देखते हैं और क्या होता है। लोग यहाँ पर जो लोकल आसपास के लोग हैं वो मदद करने में जुटे हुए हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले, कम से कम खाने पीने को तो मिले। तो लोग यहाँ पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाने के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो अभी भी उस उम्मीद में है कि शायद कुछ बचा हो तो मिल जाए। आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं। इस एरिया में लगभग 600 झोपड़ियां थी। इस पूरे, ये जो पूरा प्रांगण है जिसमें ये आग लगी थी, इसका मैं आपको एरिया बताऊं अगर, तो ये मेरे अंदाजे के हिसाब से ये एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर फीट है, इससे कम नहीं होगा, लगभग 50,000 स्क्वायर फीट है। सब कुछ राख में बदल गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा विजुअल दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके आप शायद थोड़े से विचलित हो जाएं। ये एक जानवर का शव है, ये बकरी है ना, ये, अरे बाप रे बाप, ये एक बकरी का शव है जला हुआ। ये एक बकरी का शव जला हुआ है। लोगों के यहाँ कपड़े जले हुए हैं। यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर बता रहे हैं मुझे कि यहाँ लगभग 8 बकरियां जली हैं भाई साहब ना। यहाँ पर ये सब, ये देखिए, ये बकरी का शव है, ये बकरी का शव है। बहुत बड़ी तबाही है ये। आ गया जो बेटा। लोगों की अलमारी, फ्रिज, बक्से, कूलर, जो कुछ भी था कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूँ। लोग यहाँ पर, ये सब लोग हैं, यहाँ पर इनकी झोपड़ियाँ हुआ करती थी और अब ये लोग यहाँ देखिए, लोगों ने अब यहाँ तिरपाल और बेडशीटें तान करके अपना गुजारा करना फिर से शुरू किया है। साथ ही साथ इधर का ये मैंने पूरा एरिया आपको लगभग दिखा दिया है। मैं थोड़ा ऐसे इस जानिब आपको लेकर के चलता हूँ। मैं इस मंजर को आपको एक्सप्लेन करूं भी तो कैसे करूं एक्सप्लेन। बात सब घूम फिर के वही है कि सब कुछ जल के राख हो गया, सब कुछ सुहा हो गया। जितने इस एरिया में लगभग मेरे हिसाब से 20 से ज़्यादा पेड़ भी थे, बड़े पेड़ थे, तो सब जल के राख हो गए। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ गेहूं पड़े हुए हैं, चावल पड़े हुए हैं कच्चे, सब जल के राख हो गए। ये सब गेहूं जल के राख हो गया। ये इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। लोग बस इस उम्मीद में हैं कि शायद शासन प्रशासन की तरफ से इनको कुछ राहत दी जाए। अब कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, इसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। माता जी, आप सब लोग यहीं रहते थे? यहीं रहते थे। लड़का की शादी रहा है अब अगले महीना में साहब। 10,000 के सामान चली गए साहब, ढोलक बाजा सब। लड़का यही कीर्तन भजन वाला काम करते रहा।
हर साल भैया लड़का के शादी करे रहन सब जेवर अलमारी बेड बर्तन जत्ता दहेज रहा जत्ती जेवर रहा सब जरिया बढ़िया राशन पानी आईडी पूरी कोई आईडी नहीं रही गए पूरे प्रूफ भरी गए भैया जौन बस्तर पहिरे हैं बस यही बस्तर बचा है आधार कार्ड और जितना सब रहा है फाइल में जितने जो जेवर जाता सब भर गए कुछ नहीं बचे। 26 तारीख को शादी थी ना अगले महीने की। हाँ कल बता रहे थे सब कुछ नहीं रहा कल थी बारात उधर की उसकी क्या नाम है उसका लड़के का सतीश मनीष हाँ उसकी रहा मनीष की थी कल शादी। उसका भी सब जेवर सब जल गया। यहीं पीछे पानी गांव बारात जानी थी उसकी कल। खाली वो पहरा था खाली यही वो नहीं मेरी जब मुलाकात हुई थी पूरा परिवार बराबर रोड पे वहाँ पर वो खड़े हुए थे। हाँ वो खाली वही ऊपर वहाँ पर उसकी बहन और सारे लोग तैयार भी हो चुके थे शादी के लिए। सही है कुछ सर आप यहाँ के लोकल है? जी जी मैं यहाँ का लोकल हूँ। कहाँ रहते हैं सर? यही कल्याणपुर में बगल में आपके। कल्याणपुर में रहते हैं। क्या सर गुड नेम क्या आपका? मोहम्मद जमशेद अहमद। जमशेद भाई ये बताएं ये मंजर कल हमारी टीम तो यहाँ पर लगभग 6 बजे से मौजूद थी। आपको इस आग का कब पता चला था? देखिए ये आग का तो ऐसा धुआं था कि पूरे लखनऊ में धुआं धुआं हो गया है। अगर प्रशासन कहता है और ये क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड की देर में पहुंचा है, अगर ये लोग टाइम से पहुंच गए हो तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मगर प्रशासन भी क्या करता, जाम का माहौल देख ही रहे हैं आप। मगर इस जगह पे इस तरीके से जो लोगों में भगदड़ मच गया और ये आग जो है इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लपटें जो है कम से कम 100 फीट ऊंची जा रही थी। मेरा एक दोस्त यहाँ पीछे कॉलेज है रामस्वरूप, कितना दूर है आपको अंदाजा है? ठीक वहां से लपटें देखी गई हैं। अब आप सोच लीजिए। दूसरी बात एक ये है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि साहब लखनऊ में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक बात ये भी देखनी चाहिए कि अगर यहाँ से अभी होम मिनिस्टर का काफिला निकलेगा तो मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले से ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, है ना? डिप्टी सीएम निकलेंगे, आधे घंटे के लिए ट्रैफिक यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। पहले वो निकलेंगे, बाद में फिर कोई आगे की कार्रवाई होगी। अगर ऐसा ही था, भूतनाथ मार्केट में फायर स्टेशन है, भूतनाथ मार्केट में ही है, भूतनाथ पे है आपके बीकेटी में, यहाँ पास में ही है। बीकेटी में अभी भी दूर मान रहा हूँ, भूतनाथ मार्केट पास है। ठीक, भूतनाथ मार्केट से बंदे वाला पुल पकड़ करके यहाँ पर फायर ब्रिगेड जितनी भी वहां पर मौजूद थी, आने में कितना टाइम लगता अगर ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दिया जाता तो? जी जी 5 मिनट बस। 5 मिनट बंदे वाले पुल से लगते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीएम का काफिला निकलता है, डिप्टी सीएम या किसी भी मिनिस्टर का निकलता है और अगर इस रूट से जाता है तो बंदे वाले पुल से ही जाता है सीएम आवास की तरफ या विधानसभा की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी 5 मिनट लगते हैं। मेन जो है ये हाईवे जो निकाला है, अभी 3 दिन पहले गृह मंत्री जी इधर, रक्षा मंत्री जी इधर से निकले थे, मुश्किल के 2 मिनट में पूरी रोड साफ कर दी गई थी। मुश्किल के 2 मिनट में मैं स्वयं वहां पे खड़ा था, मेरी गाड़ी रोकी गई, मैं रुका वहां पर और एक व्यक्ति की अचानक गाड़ी काफिले के सामने बंद हो गई। तो अच्छा, उस काफिले में 2 एम्बुलेंस भी फंसी हूँ, फिर भाई नहीं निकलने दिया जाएगा? नहीं निकल देश में रहते, मैं भी इसी देश में रहता हूँ, नहीं निकलने दिया जाता है। तो तमाम सारी समस्याएं हैं और बहुत दुखद घटना है। और अब प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को इलाज, इनको रहने का व्यवस्था करे। इनका जिस तरीके से जो आज इनका पूरा चमन उजड़ गया है, इनका जो है कम से कम इनको रहने के लिए इनके खाने पीने का व्यवस्था करे सरकार। इस समय यही हम लोगों की मांग है। कल रात 12:15 बजे की बात बता रहा हूँ आपको। 12:15 बजे मैं स्टेडियम में था, तो वहां पर जो लोगों को शेल्टर होम्स भेजने के लिए बसेस का इंतजाम किया गया था और लोग वहां पर कुछ औरतें वहां रो रही थी। मैं उनके पास गया, मैंने बात की। आज सुबह मैंने वो खबर पढ़ी तो उस खबर की पुष्टि हो गई। मेरे ही चैनल पर कल रात की उस वीडियो में उस औरत का विजुअल है, उसका वीडियो। उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने फोटो दिखाया मोबाइल में कि ये मेरी बच्ची, इसका नाम श्रुति है, इसकी उम्र 2 साल है और एक मेरी 2-3 महीने की बच्ची और है, ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। और आज सुबह प्रशासन ने सबसे पहले उन्हीं की मौत की पुष्टि की है। और उसने कहा था कि जब आग लगी थी तो हमने इनको बराबर वाले पार्क में फेंक दिया था। वो किधर है वो पार्क? हाँ, क्या उन्हें बराबर वाले पार्क में फेंक दिया था, लेकिन उस पार्क में भी पुलिस ने जाने नहीं दिया हमें उन बच्चों को ढूंढने के लिए। अब खैर उन बच्चों के साथ जो भी हुआ हो। देखिए आपके चैनल से हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो है कायदे से जांच हो कि आग लगी तो कैसे लगी, क्योंकि सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि आग लगने का जो रीजन हुआ है, इसका रीजन का अभी तक जो है सरकार ने भी खंडन नहीं किया कि आग लगी कैसे। ये हम लोग चाहते हैं कि इसका पहले कंफर्म हो कि आग लगी तो कैसे लगी है। जमशेद साहब, ये पूरा एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में होगा? बिल्कुल 50,000 से भी ज्यादा ही है जी। 2 लाख कम से कम 2 लाख स्क्वायर फीट है। 2 लाख स्क्वायर फीट में आग आसानी से तो नहीं लग सकती। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ लग जाए ये तो नहीं, बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है। और गौरतलब बात ये है कि सिर्फ स्पेसिफिक इसी एरिया में लगी है।
आसपास के सारी बिल्डिंगें साफ सुथरी हैं। बिल्कुल। सिर्फ स्पेसिफिक यही एरिया जला है। बस ये झुग्गी झोपड़ी में ही आग लगी है, इसलिए जो इसकी जांच जो है इस पे हमारे, देखिए ऐसा ना, ये हमारे जो क्षेत्र के यहाँ के विधायक भी हैं भाजपा के, और सबसे बड़ी बात है देश के रक्षा मंत्री भी इसी विधानसभा से और इसी सांसद लोकसभा से आते हैं। तो हम लोग ये मांग करते हैं यहाँ पे, नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद है जी, तो इस राजधानी है उत्तर प्रदेश। राजधानी, और इतनी बड़ी घटना हो गई है और अभी हमें लगता है कि कोई जो है यहाँ पे बहुत बड़ा नेता नहीं आया है, और आ करके इस पे जांच होनी चाहिए और तुरंत जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। अब ये जो लोग घर हैं यहाँ पे लेके मलबे में तब्दील हो चुका है, आखिर ये बेचारे जाएंगे कहाँ? इनके पास न रहने के लिए कुछ बचा है, न कुछ खाने के लिए बचा है। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इनको रहने का व्यवस्था करे और इनको खाने पीने और दवा इलाज का व्यवस्था करे। बिल्कुल। यहाँ पे जो स्थानीय लोग आ रहे हैं वो लगातार इन लोगों की मदद ही कर रहे हैं, कोई भोजन की मदद। मैं तो खैर मैं तो ये 5:15 साढ़े 5 भी आग लगी। मैं 6 बजे से रात में 12:30 बजे तक यहाँ पर था। मैंने देखा था स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मदद की है लोगों ने यहाँ पर, और अभी भी कर रहे हैं लगातार। अभी भी सुबह भी लोग खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब बराबर खाने पीने के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई बड़ा आदमी नहीं आया जो नेता मंत्री कोई बढ़िया हो। यहाँ पे कोई देखने के लिए, जांच पड़ताल के लिए भी कोई तक नहीं आया है। शासन से कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया। प्रशासन है यहाँ जी, जिस तरीके से लोग आए हुए हैं। अच्छा सर क्या गुड डे में सर आपका? मैं सुरेंद्र वाल्मीकि। सर इसी एरिया के आप पार्षद, इसी वार्ड? मैं इंदिरा नगर से लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड से मैं पार्षद हूँ। जब मुझे ये सूचना मिली तो चूंकि अक्सर हम लोग का इधर आना जाना रहता है, निकलना रहता था, तो ये ज़्यादातर यहाँ लोकल और आसपास के ज़िले के लोग यहाँ पे रहते थे और श्रमिक वर्ग यहाँ पे ज़्यादा रहता था, जो सुबह अपना घर से निकलता था काम धंधे पे, हाँ, चौका बर्तन और यही सब काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, सफाई के कार्य से भी जुड़े थे। तो ऐसे वर्ग के लोग यहाँ पे रहते थे और ये ऐसे लोग हैं जिनका अपना कोई आशियाना लखनऊ शहर में कहीं आसपास नहीं है। ये ऐसे लोग हैं। सर कितनी आबादी होगी यहाँ की आसपास लगभग जब ये रहते थे? लगभग बड़े, हमको तो जो जानकारी है कम से कम 1000 से कम तो नहीं रहे होंगे। हाँ, इतने से कम लोग रहते हैं। और जिस तरह से ये आग लगी है ये एक जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े एरिया में कैसे आग लग गई और इतनी कम सब बात हजम तो खैर किसी को नहीं हो रही है, होना चाहिए। और सरकार से और प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और मकान की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आपने बताया आप इंदिरा नगर से पार्षद हैं। इंदिरा नगर में मतलब नियरेस्ट लैंडमार्क बताइए, कहाँ से हैं, घर कहाँ है आपका? लवकुश नगर। ये भूतनाथ मार्केट, लेखराज मार्केट आसपास ही पड़ता होगा ना? भूतनाथ मार्केट में फायर स्टेशन है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक को रोक करके फायर ब्रिगेड तुरंत आती सारी की सारी, कितना टाइम लगता है आने में बंदे वाले पुलिस? नहीं, बहुत ज्यादा 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर कल से मैं ना जानने सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूँ। हर आदमी का एक ही स्टेटमेंट है, ठीक, एक आध बोलता तो शायद मैं सच ना मानता, लेकिन 100-200 लोगों ने मुझसे बोला है कि 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ पर पुलिस आई है। पहले पुलिस आकर के यहाँ वीडियो बना रही थी, बाद में उन्होंने अपना बताना चाहता हूँ, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे 6 मील पे फायर ब्रिगेड है। अगर वो आना चाहती, कोई भी ट्रैफिक नहीं, 1 मिनट सीधे वहां से IM वाले पुल पे चढ़ती और इंजीनियरिंग कॉलेज उतरती, मुश्किल के 5 मिनट में यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती, 1 नहीं 5 गाड़ी। और यहाँ पे जितने भी नियर अबाउट में हमारे फायर ब्रिगेड है 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन 1800 वोटर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इनका आधार भी है, ये वोटर लिस्ट में इनका नाम भी है। ये अनलीगल तरीके से नहीं रह रहे थे, ये बकायदा आधार कार्ड में उनका एड्रेस क्या है? यही का एड्रेस है, इसी झुग्गियों का है, विकास नगर यहाँ का उनका एड्रेस है। इनका बिजली का बिल है, राशन कार्ड है और इनको सारी सरकार की सुविधाएं भी यहाँ पे मिलती है इनको। यानी अवैध कब्जा नहीं है? ये अवैध कब्जा नहीं है, ये यहाँ पे 30-40 साल से रहते हैं। तब तो अवैध कब्जा हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है, जब सरकार कहती है या कोर्ट कहता है कि 12 साल अगर आप किसी जमीन पे रहते हैं तो आपका कब्जा हो गया, तो ये तो 30-30, 35-35 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो। हम लोग शासन से यही चाहेंगे कि जांच हो और जो लोग इसके अंदर दोषी हो उनको सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर।
अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि चलिए ठीक है, अब जो हुआ उसको तो नहीं अब कुछ कर सकते हैं, बस इसका ये घाव तो कोई नहीं भर सकता है। लेकिन एक चीज ये जानने वाली होगी अब, क्या ये लोग अब, क्योंकि यहाँ पर कल रात इनको यहाँ से शेल्टर होम शिफ्ट किया गया है बसों के जरिए, क्या यहाँ पर अब ये लोग फिर से बसावट करेंगे? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे सरकार की नीयत सही नहीं लग रही है। अगर इनको एक जगह पे बगल में ये आपका स्टेडियम था, उसी में इकट्ठा करके इनको रख दिया जाता, आज इनको किसी को जो है क्या नाम है आपको गुड़म्बा में रख दिया जाएगा, किसी को इंदिरा नगर रख दिया जाएगा, किसी को कल्याणपुर में रख दिया जाएगा, इनकी ताकत एकदम से खत्म हो जाएगी। ये एक जगह होते हैं, इनसे बात करके इनको जो हक इनका है उनको हक मिलना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनसे डायरेक्ट वार्ता करें। बड़ी बड़ी वार्ता करने के लिए दूसरे देश में चले जाते। आज 2-3 हजार लोग बेघर हैं, इनके बीच में आए मुख्यमंत्री जी, इनको आश्वासन दे और इनको कहीं रहने का तुरंत तत्काल में आवास दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से है कोई यहाँ पर? आप ही हैं? अखिलेश जी क्यों नहीं आए? कल तो लखनऊ में ही थे। देखिए, अखिलेश जी ने पार्टी के प्रतिमंडल में हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमको समाजवादी पार्टी के प्रतिमंडल से जो है हमारे लखनऊ के मुखिया फाकिर से अभी जमशेद भाई, आपने ये कहा कि यहाँ पर सीएम को आना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों में चले जाते हैं, यहाँ भी 1-आध हजार आदमी मरे, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आ गई है, आना चाहिए। तो आना तो अखिलेश जी को भी चाहिए था, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। अभी रिपोर्ट अपना बना करके देंगे और वहां पे आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। और जो समाजवादी पार्टी से मदद होगी, हम लोग बिल्कुल इन लोगों की मदद करेंगे। और हमारे लोग यहाँ पे नाश्ता पानी हर चीज का व्यवस्था लेकर के इन लोग के साथ में खड़े। कल रात मैं यहाँ पर पूरे इलाके के पल पल का खुद साक्षी हूं इस बात का। कल यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक भी आदमी मुझे यहाँ नहीं दिखा था। ठीक, सिर्फ सुमैया राणा जो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनको तो मैंने देखा था, इनके अलावा आजाद समाज पार्टी के लोग। एक मिनट, देखिए ऐसा ना भाई साहब, हम लोग देखिए इन लोगों की दुख की घड़ी में हम इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते जो बेघर उसको मकान मिल जाए, उनका जो रहने का व्यवस्था हो जाए, उनका जो है कम से कम 1 महीने के लिए उनके घरों में राशन का व्यवस्था हो जाए, उनको रोजगार का व्यवस्था हो जाए। हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते इस काम का, क्योंकि देखिए आग लगी है, किसी का घर उजड़ा हुआ है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग हैं, जो हमसे हो रहा हम करेंगे, मगर हम अभी राजनीतिक मुद्दे पे हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे खाना पानी लेकर के रात से लगे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के पार्षद भी लगे हैं, ये सारे पदाधिकारी हैं जो लोग आकर के हम लोग इसके बीच में हैं। और कल रात से हम लोग भी हैं। और बहुत अच्छा है कि कम से कम आपका चैनल हकीकत को दिखा रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक साथ इतनी बड़ी बस्ती में एक साथ पूरे चारों तरफ से आग कैसे लग सकता है। सर, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं, सब में जी। सर, यहाँ पर मेरे साथ वकार आलम साहब हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। सर, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर आपका क्या कहना है वकार साहब? देखिए, ये मानवीय अधिकार, सबसे पहले यहाँ पर दलगत की राजनीति की बात नहीं हो, यहाँ पर इंसानियत की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन पूरे देश में जहां भी बड़ी आपदा आती है वहां पर सबसे पहले पहुंचने का काम करता है। हम लोग 200 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर से, जो शहीदों की नगरी है, अशफाकुल्लाह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह की, 7:45 पर खबर मिली, दिल्ली से कॉल आया राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव जी का, तो हम लोग पहुंचते पहुंचते लगभग 11 बज गए। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर आवागमन ठप था, लोग रोड पर थे, तो हमारी जो यहाँ पर प्रभारी थी श्रीमती शेफ्ता सिद्दीकी जी, तो जो भी हम लोगों से बना और संगठन की तरफ से जो भी पानी पूरी, जैसा कि आपकी तरफ से भी, क्योंकि इस वक्त राजनीति को हटा दीजिए, ना तो कोई यहाँ कांग्रेसी है, ना सपाई, ना बसपाई, ना भीम आर्मी। इस वक्त इंसान है और इंसानियत की बात होनी चाहिए। लोगों के घर जले हैं, हमारी सरकार से मांग है, हमारा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, हम लोग इसका एक सूची बना रहे हैं किसका कितना नुकसान हुआ है, ताकि हम लोग यहाँ पर दिल्ली रिपोर्ट सौंपे। और ये सरकार पर चाहेंगे कि सरकार राजनीति से हट करके इंसानियत के बारे में सोचे, क्योंकि देश में अगर आप ये रिपोर्ट हमसे भी शेयर करेंगे तो हम इसको जितना भी हमारा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बेस है उन लोगों को भी दिखाएंगे, अगर आप वो रिपोर्ट हमसे भी शेयर करें। देखिए, हमारी टीम में जो अभी डॉक्टर्स की टीम एक आने वाली है, शाहजहांपुर से वो लोग चल दिए हैं। हम अभी यहाँ पर एक बड़ा सा कैंप आपको कुछ ही घंटों में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारे संगठन की तरफ से जो भी आर्थिक मदद होगी, आर्थिक के साथ साथ जो जलपान खान पीने की व्यवस्था होगी, इंशाल्लाह वो भी की जाएगी। और इस वक्त सबसे बड़ा यह है कि हिंदू मुस्लिम ना होकर के इस वक्त एक अच्छा इंसान बन करके हम इन कमजोरों के साथ खड़े हों। सरकार अगर वाकई चाहती है कि इन लोगों के साथ न्याय हो, तो सरकार का मैं चाहता हूं कोई ना कोई प्रतिनिधिमंडल यहां आना चाहिए और इनके दुखों का, जो इनकी आंखों में आंसू है, जो इनकी आंखें नम हैं,
उनको देखते हुए सरकार इनको तत्काल मुआवजा और रहने की व्यवस्था इनकी की जाए। बाकी डॉक्टरों की टीम शाहजहांपुर से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। आंटी क्या कहना चाहती है? गरीबों को सहायता मिलना चाहिए। अच्छा। जो गरीबों उनके बेचारे के जो लड़का जल गए, आदमी जल गए, सब कुछ हो गया है, जिनके खाना पानी एक लोटा तक का नहीं बचा, उनको सहायता मिलना चाहिए। हमारा ये कहना है बस। चलिए, गरीबों के लिए चारों तरफ चीख पुकार, चारों तरफ रोना धोना और चारों तरफ सिर्फ पीड़ा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोग मांगे कर रहे हैं, हमसे मांगे कर रहे हैं, जबकि हम तो उनकी मांगों को पूरा भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी आवाज पहुंचाई जा सकती है। लोग पलायन भी कर रहे हैं, लोग फिर से अपनी बस से यहाँ पर झोपड़ियाँ, और ये इसको एंक्रोचमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब हमने यहाँ पर पता किया कि साहब यहाँ पर ये लोग कितने टाइम से रह रहे हैं, तो ये लोग लगभग यहाँ पर 30-35 साल से रह रहे हैं। 12 साल के अंदर अगर 12 साल आपका किसी जगह पर कब्जा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको वहां पर, आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट हैं, फिर वहां पर आप ही का कब्जा है, आप ही उस जगह के मालिक हैं। और ये लोग यहाँ पर 25 से 30 साल, मेरे हिसाब 30 साल पहले से रह रहे हो भाई साहब, सब लोग आप 35 साल से रह रहे हो। 35 साल से ये लोग रह रहे हैं, आखिरकार ये जाएंगे कहाँ? ये सवाल है मेरा शासन से और प्रशासन से कि ये जाएंगे कहाँ। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर खाना और पानी जो बट रहा है, वो भी यहाँ के लोकल लोग हेल्प कर रहे हैं। ठीक, अब सरकारी कोई हेल्प आई है नहीं आई है मुझे तो अभी तक पता नहीं, वैसे पता करेंगे बाहर जाकर के, लेकिन अभी तक जितनी मैंने यहाँ हेल्प होते हुए देखी है वो सिर्फ यहाँ के लोकल लोग। आखिरी छोर तक लेकर के चलते हैं, दिखा के लाते हैं कि यहाँ पर क्या मामला है आगजनी का। यहाँ मुझे किसी एक मशहूर शायर का शेर याद आ रहा है कि इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अब इस शेर से ये भी नैरेटिव बनाया जा सकता है कि साहब किसी ने जलाया था। अब ये जलाया था या ये खुद जल गया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी ये जिस लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, इस 2 लाख स्क्वायर फीट के स्पेसिफिक एरिया में जो आग लगी है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आप लोग बेटा यहीं रहते थे? हाँ, उधर किनारे रही, यहाँ किनारे पे रहते थे, सब जल गया हो कुछ? सब जो पहने यहाँ बचा कुछ नहीं बचा। घर में किसी को कुछ चोट वोट? अरे बच्चे जल गए, सब हॉस्पिटल में है। अच्छा, सब अस्पताल में है। उधर से तो 2 लोग एक्सपायर हो गए बच्चे। हाँ, वो 2 बच्चे, वो श्रुति और वो बच्चा, वो एक्सपायर हो गया। खैर, जानवर भी जल गए हैं। जानवरों के मैंने अभी शव देखे भी थे, यहाँ बकरियां कुछ मुझे दिखी यहाँ पर। क्या करा जाए, साथ शादी विवाह थे पूरा। हाँ, वो कल वो बच्चा है मनीष, उसकी कल शादी थी, बारात जानी थी। उसकी कल मेरी अगले महीने में शादी है पूरे। अच्छा, अगले महीना आप ही की है? वो 21 तारीख को शादी? नहीं, मेरी 6 मई को है। अच्छा, 6 मई को है आपकी? हाँ, पूरी सामान खरीद के लाए थे, 4 लाख की वो रखे थे, सारे कपड़े रखे थे, सब जल गए। 1 लाख रुपया रखा था वो भी जल गया है। बचा कुछ नहीं है, खाली कपड़े जो पहरे हैं बस वही बचे हैं, कुछ भी नहीं बचे है। कुछ कहा नहीं जा सकता। सोच रही है कुछ देने के लिए कि कुछ गरीबों की मदद कर दे हम लोगों की, जो खा पी के रह सके। इस समय बच्चा तो कुछ भी नहीं। तो आप देखे रहो कुछ नहीं बचा। कहाँ बने, कहाँ ये माटी फाँक खाई होगा, कुछ नहीं बचा नीचे से। अभी 2 सिस्टर के बच्चे, गर्म भी बहुत है। 2 सिस्टर के बच्चे समेत जल गए हैं। पुलिस वाले किसी को जाने ही नहीं दिया, जाने देते तो बच्चे 1-1.5 घंटा हुआ है, अब घुसने दिए अंदर। और कल से पूरी रात हो गई, कोई घुसने नहीं दिया। रात तो मैं 12, 12:30, 1 बजे तक यहाँ था, यहाँ किसी को नहीं घुसा, मुझे भी नहीं घुसने दिया था। खैर, वो बात ठीक भी थी प्रशासन की, यहाँ पर कोई भी चीज विस्फोट हो सकती थी, आपको खतरा हो सकता। घुसे जाओ, इंसान बच्चा कोई जल रहा है तो कोई निकालेगा नहीं का, वो भी नहीं निकाले दिन तो क्या करें। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ एक और बात बताता चलूं कि धूप पड़ रही है। तापमान इस वक्त इस जगह का लगभग 42 से 43 डिग्री होगा, लखनऊ का। इस जगह का नहीं, इस जगह का थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो जमीन है ये अभी धूप वाली गर्म नहीं है, ये आग वाली गर्म है। और ये इतनी गर्म है, और ये बात मैंने इसलिए नोटिस की कि मुझे अपने जूतों के सोल के अंदर से यहाँ की गर्मी फील हो रही है इस जमीन की। ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुछ बचा आंटी? कुछ नहीं बचा भैया, कुछ नहीं, सब बरी गया, कोई चीज नहीं बची। पेवर जो मेरा सामान था ये भी नहीं बचा है। क्या था इसमें? इसमें मेरा सामान था। अच्छा, शादी का। देखिए कुछ भी नहीं बचा। शादी कर रही है, देख लो यार, कुछ मिल जाए अगर, कुछ सोने होने का आपका कुछ हो तो शायद। 1% देखिए सब गल गया। ये मेरा सामान है, इसमें देखिए कुछ भी बचा है भला। ये देखिए, ये मेरा जो बरसों से हमारा दादा परदादा का सामान था वो भी जल गया। पता ही नहीं क्या है। ये बताइए, इतना
हम लोग कब से बरसों से जोड़ जोड़ के रखे थे। आइए यहाँ पर एक परिवार से बातचीत करके देखते हैं। आप लोग यहीं रहते थे? अच्छा, यहीं थी आपका घर, यहीं था, है ना? जो बड़ी वाली बहन का, छोटे वाले भाई का, वो हमारे बचा तो कुछ भी नहीं होगा। किसी की जान वान का नुकसान तो नहीं हुआ आपके परिवार में? बाकी सब इधर बच्चे सब सही सलामत, बच्चे सब सही सलामत हैं। तो देखिए वहां पर पानी की टंकी एक जल गई, पानी भी भरा होगा इसमें, तब भी जल गई, सब कुछ तबाह हो गया। चारों तरफ देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं बचा, चारों तरफ सब तबाही है, सिर्फ तबाही, सिर्फ जला हुआ मंजर, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो पीछे जो रास्ता आपके जा रहा है, ये रास्ता सीधा जाता है सीतापुर रोड पर। ये विकास नगर का इलाका है, जगरानी का भी कह सकते हैं, टेढ़ी पुलिया है पास में। ये पूरा रास्ता कल ब्लॉक्ड था। इस कोने से आग शुरू हुई थी मेरे हिसाब से। ये कोने में यहाँ पर जहाँ ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ ये देसी शराब का ठेका था। इस ठेके से आग शुरू हुई थी और वो शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में इतनी तेजी से फैली है कि लोगों को ना सोचने का मौका मिला है, ना रिस्पॉन्ड करने का मौका मिला है। खालिद साहब, ये पूरा जो मामला कल हुआ है, ये आगजनी का, ये जो भी कुछ लगभग यहाँ 600 650 झोपड़पट्टियां चल गई हैं, 2-3 बच्चों के मरने की वो है, लगभग मैंने 10 जानवरों की यहाँ पर लाशें देखी हैं। थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नैरेटिव है इंसानियत के नाते इस पूरे? देखिए, जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक और दुखद है। जैसा बताया कि तकरीबन 3000 परिवार यहाँ रहते, तो बहुत ज़माने से रहते थे। हम लोग भी 30-35 साल से ही रहते, सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए, इनको राहत मिलनी चाहिए युद्ध स्तर पे। क्योंकि आप देखिए, रिपोर्टिंग कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, आपको लग रहा होगा क्या गर्मी है और क्या सिचुएशन है। जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है, जान माल कुछ भी कमाया है, उनके तो अंदर से बाहर से सब टूटे हुए हैं। तो पहले तो उनके राहत की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने और सर छुपाने की। उसके बाद इसके पीछे जांच होनी चाहिए कि ये घटना है, दुर्घटना है। खालिद साहब, ये लोग खालिद साहब यहाँ के लोकल लोग हैं। मैंने यहाँ पर अभी पर्सनली एक राशन कार्ड इन्होंने, भाई ने मुझे दिखाया था, माजिद भाई नाम है ना, इरफान, इन्होंने अपने बच्ची का मुझे राशन कार्ड दिखाया, इन्होंने अपने घर के 3 आधार कार्ड दिखाए, उन्होंने ये हैं, ये देखो, ये इनके घर के, ये देखो, ये 4 आधार कार्ड और सब पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, वो सब पे ये लिखा हुआ है, ये विनायकपुरम झोपड़पट्टी, प्रॉपर झोपड़पट्टी लिखा हुआ है, JHOPAD झोपड़पट्टी। सबके पास बिजली के कनेक्शन है, सबके पास सिलेंडर के, गैस के कनेक्शन है। हमें मालूम है, यहाँ पे लोग रहते, काम करने जाते हैं, तो आमतौर से लोग कहते हैं भाई अपना एड्रेस दे दो, तो ये रहता है। तो अब आप बताइए, आप खुद बताइए कि आपको जो यहाँ पे हुआ है, आपको इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? ये गलती से हुआ है या किसी की साजिश से हुआ है? गलती समझो या साजिश समझो। हाँ, अब ये हम बताने पर मौके पर दाग लगी है, दारू ठेके से, और इनसे हमसे कुछ जहाँ जाए बह रहा है। आके टाइम आप कहाँ थे? हम अतरौली मोड़ पर पंचर की दुकान है, हम रहन। अच्छा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ पे लोगों ने लोन लेके ऑटो रिक्शा वगैरह चलाते थे, बहुत तकलीफ दे मामला। आप कल मौका वारदात पे आपका लखनऊ में थे या आजमगढ़ में थे? था, यहीं पे था, आप लोग देख रहे थे, रास्ता पूरा बंद था, ब्लॉक में पड़े हुए थे। हाँ, इधर आओ। हार्ट बीमार है। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम आसिफ सर। आसिफ, लगी थी सर 20 मिनट के अंदर पूरी मड़िया साफ हो गई। ठीक है, फायर ब्रिगेड आई है 7 बजे, पुलिस आई है 6:30 बजे। आग लगी थी 5 बजे, 20 मिनट के अंदर पूरा तहस नाश हो गया था। 6:30 बजे पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड आई है 7 बजे, एक गाड़ी आई है 5 मिनट पानी मारी, पानी खत्म हो गया। यहाँ पर खालिद भाई, मैं आपको बता दूं, ठीक, ये विकास नगर है, ठीक है, यहाँ से बंदे वाला पुल खुर्रम नगर के आगे से है। बंदे वाले पुल से सीधे जाओगे, भूतनाथ मार्केट उतरोगे आप, वहीं पर फायर स्टेशन है। यहाँ से डिप्टी CM का अगर काफिला निकलता है या XYZ किसी भी मिनिस्टर का काफिला निकलता है, 15 मिनट पहले से पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे कोई हो, एम्बुलेंस हो, मरे जिए, कुछ हो। ठीक, क्या वो रोक करके अगर बंदे वाले पुल से 5 गाड़ियां फायर स्टेशन से, फायर ब्रिगेड की आती, कितना टाइम लगता उनको वहां से यहाँ तक आने में? मेरे हिसाब से 10 मिनट लगते। बख्शी तालाब से भी आ सकता था, महबुल्लापुर से, कई जगह से आ सकता। कल सुना था DCM साहब का इधर दौरा भी था कहीं इस तरफ।
वहाँ पे आए हुए थे। बच्चे जलते मरते ना, जाने नहीं दिया पुलिस। कितने बच्चे खत्म हुए हैं? एक दो बच्चे ही लक्ष्मण का है, लक्ष्मण उनके 2 बच्चे दोनों खत्म हो गए और वैसे बंगतर में है कम से कम 4-5 बच्चे उधर खत्म हुए। अगर ज्यादा दिन होती तो बच्चे बच जाती, सामान जल जाती। 2 साल की, एक बच्ची थी 2 महीने की, एक बच्ची थी 2 साल की। मैं कल रात जब रात के 12:30 बजे उनकी माँ उन दोनों बच्चियों को ढूंढ रही थी तो मैं उनके पास गया था। ठीक है, मेरे इसी चैनल पर कल रात की वीडियो पड़ी हुई है। उन्होंने मुझे फोटो दिखाकर कहा था कि ये मेरी 2 साल की बच्ची है, इसका नाम श्रुति है, और एक मेरी अभी पैदा हुई थी, उसकी 2-3 महीने उम्र है, वो भी गायब है। उसको हमने बराबर के पार्क में फेंक दिया था। हमने सोचा वहां से जाके उठा लाएंगे। जब उठाने गए तो पुलिस वाले अब हमें जाने नहीं दे रहे हैं। भैया हमारे बच्चे ढूंढ के ला दो। आज सुबह उनकी प्रशासन ने पुष्टि कर दी कि ये मर गए। बताइए, बगल पे फेंके गए तो मर गए, अगर यहीं पे रहे होंगे तो कितने खत्म हुए होंगे? तो इसकी सही जांच होगी, पता। हम अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज का सबूत है, हमारे पास विजुअल्स हैं। और हम लोग नहीं किया है। चले गर्दन पकड़ लेना, उसको पटक दिन, यही पास अभी बैठा है, उसका नाम पता है इसको। हमने कहा ये कैमरा जो आप कर रहे हैं पुलिस के सामने से सवाल पूछिए ना। पुलिस भागी जा रही है, मतलब कंप्यूटर भागे जा रहे हैं। हमारे लड़के की लट्टी दाबिंदर होगा, ठीक है। हमने कहा उसके बाप नहीं, आप बाहर नहीं चला सकते हो, हम उसकी मम्मी है, हाथ क्यों चला रहे हो, ठीक है। उसके ऐसे गले बांध पकड़ लिए तो हम तो गरीब है तो इसके मारे तो गले बांध पकड़ लिया। कहा कहती पकड़ लिया, हमारी मड़ैया जली, हमारा सब सामान जला, ठीक है, और फिर हमको धमकी दिया जा रहा है। खैर आप देख सकते हैं लोगों में बहुत गुस्सा है, अलग अलग तरीके की लोग कयास लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ के जो लोकल और लोग मौजूद हैं इन पे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इनको धमकियां दी जा रही थी बहुत टाइम से कि मकान गिरा जो है गोली चला देंगे या मार तोड़ कर लेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं। कि कितने साल की लड़की थी आपकी? तो यहाँ पर इसी तरीके की ये सब चीजें चल रही हैं। साथ ही साथ बहुत गुस्सा है लोगों में, और आप ये तो बस जांच के बाद ही पता चलेगा। जो भी एसआईटी की जांच होती है, सीबीआई या पुलिस जैसी भी जांच करती है, उसी में पता चलेगा कि आग लगी थी या लगाई गई थी। दोस्तों इस वक्त हम यहाँ पर दूसरे छोर पर मौजूद हैं। इस एरिया को विनायकपुरम कहा जाता था। मैंने बहुत लोगों के भी यहाँ पर आधार कार्ड भी देखे हैं जहाँ पर एड्रेस पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये झोपड़पट्टी है, कि 62 झोपड़पट्टी, विनायकपुरम, 22/22 यहाँ का एरिया कोड। इस तरीके से लोगों के पास आधार कार्ड पर प्रॉपर रजिस्टर्ड एड्रेस है यहाँ के। ये पीछे दारू का ठेका था, यहाँ से आग शुरू हुई थी, ठीक, और उसके बाद ये पूरे प्रांगण में, ठीक, कैमरामैन पूरा दिखाओ, पूरे प्रांगण में यहाँ पर ये आग फैली। अब आइए थोड़ा सा लोगों से बातचीत करके देखते हैं। बिटिया कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। यही कुछ नहीं। हाँ, ये सब जल गया है, सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। कोई घर में किसी को वैसा तो नुकसान नहीं हुआ? जला वाला तो नहीं हुई? सब देखो जला ही है। नहीं मतलब कोई किसी को वैसे नहीं, चोट नहीं आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी झोपड़पट्टी दोबारा से शुरू कर दी है बनाना लोगों ने। किस क्लास में बेटा तुम? 9th में। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज। राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज है। तुम अपना मोबाइल नंबर है कोई? हाँ है। मुझे मोबाइल नंबर बताओ, मैं तुम्हारा कोर्स तुम तक पहुंचवाऊंगा, नया कोर्स। ठीक है, बता दो, माइक पे बोल दो। 8081 62 4021। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज सिंह। सूरज सिंह नाम है, ठीक। ये पिताजी का नंबर है, तुम्हारा ही नंबर है? नंबर है, तुम्हारा नंबर है, हाँ। ठीक है, तुम तक मदद पहुंच जाएगी आज शाम तक, ठीक है। जो मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा 9th का कोर्स तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा। जानवर मरे, बकरी, ये मेरे अब तो दहेज मिला था, ये सब जल गया। मेरा दहेज जितना था, पैसा वैसा सब मेरा जल गया, गोबर लेते सब जल गए, सब पूरा साइकिल से जल गई सब। ये हमारी अलमारी, ये भी हमारा बक्सा है छोटा वाला, ये भी भर गया, ये अंदर धरा था। तो मतलब पूरी तरीके से सब सर जल गया। हम लोग के पास कुछ नहीं है, खाने भी नहीं है, पहनने भी नहीं है, कोई सामान नहीं रहे। राशन सालों का राशन भर गया है। वहाँ देखिए सर, 2-3 कुंटल मेरे पिताजी का राशन। हम लोग सदा 3-4 भाई है, अलग अलग रहते हैं, और ये सब ये कैसे गल्ला मेरा राशन सब 3-3 कुंटल सब, साल भर का राशन बेकार, साल भर की मेहनत बेकार। यार नुकसान तो खैर हुआ ही है बहुत, सब चला गया सर। हाँ, ये जो बच्चा सूरज ने अभी बताया कि इसका सब कोर्स जल गया 9th क्लास का,
ये एनसीईआरटी का है। देखिए ये सब जल के राख हो गया। इसका बेचारे का बच्चे का 9th का पूरा कोर्स था, ये सारी किताबें थी, ये जल के राख हो गई हैं। मैंने इससे बच्चे से प्रॉमिस किया है कि इसकी किताबों का पूरा इंतजाम मैं इसको शाम तक करके दूंगा। ठीक है बेटा सूरज, तुम्हारा इंतजाम मैं करके दूंगा। आइए आगे आइए। यहाँ पर लोग बेचारे ये इन कपड़ों को भी छांटने बीनने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसमें से एक आध कपड़ा ही साबित बचा हो, लेकिन वो भी शायद मुझे नहीं लगता कि बचा होगा। यहाँ पर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ एनजीओ से भी आए हैं जो यहाँ पर राहत के काम यहाँ पर हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट पर आए हुए हैं। बहन जी के जज्बे को सलाम है। पूरा 24 घंटे भी नहीं बीते हैं अभी इस घटना को, और बहन जी जितना मदद हो सकती है अपना वो जो भी उन पे बन पड़ा उन्होंने यहाँ पर आकर के मदद की है। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये एक बड़ा काम है, इंसानियत के लिए काम है, और इसको यही सोच के कर लीजिए कि आप यहाँ पर कोई नेकी करेंगे तो आपके साथ कहीं और कोई नेकी कर देगा। ठीक, इसी सोच के साथ इस काम को आगे बढ़ाइए और यहाँ के लोगों को जितना जल्दी हो सके उनके आंसू पोंछने के काम करें। और उनका अब दुख तो कम नहीं किया जा सकता, जितनी नुकसान है इसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, बस हम लोग मदद कर सकते हैं ताकि कोई उनको आगे जो भी मजीद दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। ठीक, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि बहन जी इसकी एक बहुत जीती जागती मिसाल है कि 24 घंटे नहीं हो पाए हैं और बहन जी यहाँ पर पूरा एक हमारी बहन का जो है पूरा इन्होंने मदद के लिए काफ़ी मिक्सर ग्राइंडर और मैंने देख रहा हूँ कुछ कपड़े वपड़े और कुछ बर्तन वर्तन है। आप लोग यहीं रहती थी बहन जी? देखने आए सिर्फ, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। अच्छा, फिलहाल मैं तो ये चाहूंगी जिससे जो हो सके उसको मदद करना चाहिए फिलहाल। हाँ बिल्कुल, और क्या, जो जितना बढ़ चढ़ करके यहाँ पर मदद का काम कर पाए। बहुत लोगों का नुकसान हो गया है, बहुत ज्यादा। बच्चे भी जल गए, सब हो गया, किसी का कोई मदद नहीं, सब देखने यार सब कुछ हो रहा है। अरे मदद करिए तो मदद करेगी तो होगा, मदद मिलेगी, और नहीं देंगे तो इसके जो घर बेघर हुए उनसे पूछो उनका क्या गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अपने बेचारे सब सामान ढूंढ रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं। विकास का काम हो, लेकिन सरकार को जो गरीब लोग हैं चिंता इनकी नहीं है, उन्हें चिंता है अडानी और अंबानी की। आज जो देश में सरकार चला रहे हैं वो कुल 4 लोग हैं, चारों गुजराती, 2 इस देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन के लोग यहाँ पर आए कल। विधायक जी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर पास में जो फायर स्टेशन है वो भूतनाथ मार्केट पे है। बंदे वाले पुल से यहाँ तक आने में फायर स्टेशन को कितना समय लगेगा? अगर कोई मिनिस्टर का यहाँ से काफिला गुजर रहा होता है तो ठीक, तो आधे यहाँ पर 15-15 मिनट पहले से सारा यहाँ पर मामला रोक दिया जाता है। यहाँ से आने में 10 मिनट लगते फायर ब्रिगेड को, यहाँ 1.5 घंटे बाद पहुंची है फायर ब्रिगेड। यहाँ पर जब 760 झोपड़ियां थी और जब आग की शुरुआत हुई तो तत्काल रूप से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं आए। इससे लगता है कि साजिश में फायर ब्रिगेड के लोग भी शामिल हैं। यहाँ पर कई बार इनको धमकियां दी गई कि झोपड़ियां खाली करो, आग लगा देंगे। और जब इनके वहाँ आग लगी तो इनके लोगों ने कई फोन किए, बहुत फोन किए, उसके बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आई। और जब सारे 760 झोपड़ियां जल करके राख हो गई तब उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। इनके हमारी बहन है, इनके घर में इनकी गाड़ी रखी हुई थी, वो गाड़ी जल गई। ये हमारी बहन है, ये बहन है, इनके घर में शादी थी। हम बता रहे हैं आपकी बात बता रहे हैं। इनकी बेटी की शादी है और शादी के लिए इन्होंने अपना खेत जमीन सब कुछ बेच करके पैसे इकट्ठा किए थे और 13 लाख रुपए घर में रखे हुए थे, वो पूरा आग में जल गए। अब सरकार को चाहिए कि इनकी बेटी की शादी की पूरा इंतजाम सरकार करे और जिन लोगों के मकान जले हैं उन लोगों को तत्काल रूप से पक्का मकान दिया जाए। और हम लोग लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको वहीं पर मालिकाना हक देने का काम हो। अगर सरकार ने इन लोगों को मालिकाना हक। विधायक जी मैंने अभी यहाँ पर, मैं बिल्कुल लास्ट में गया था, ठीक लास्ट में मैंने वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर उनको बहुत टाइम से धमकियां मिल रही थी कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर यहाँ से तुमने अपनी झोपड़ियां नहीं हटाई। साथ ही साथ मैंने उनसे कहा कि तुमने कोई लिखित कार्रवाई करी? उन्होंने कहा कि लिखित कार्रवाई हमने कोई भी नहीं करी। तो मैंने कहा फिर तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड में जो उनका प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 62, विनायकपुरम, स्पेस में लिखा हुआ है झोपड़पट्टी। प्रॉपर आधार कार्ड में लिखा है JHOPAD PATTI
झोपड़पट्टी, विनायकपुरम, लखनऊ 22/8/22, यही है, ठीक है। आधार कार्ड पे यही एड्रेस है, विनायकपुरम झोपड़पट्टी उस पे लिखा हुआ है। इसके साथ आधार कार्ड पे यही एड्रेस है, पैन कार्ड भी वैसे ही रजिस्टर्ड हुआ, बिजली के कनेक्शन चल रहे हैं, गैस के कनेक्शन चल रहे हैं, तो फिर अवैध कब्जा कहां से हो गया? 25-30 साल से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 30 सालों से लोग रह रहे हैं। इनको जमीन पर कब्जा करने के लिए कोई धमकी देता है कि तुम्हें गोली मार देंगे, खाली करो उसको, आग लगा देंगे, और धमकियों के बाद यहाँ पर आग लगती है, और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को कहा जाता है कि गाड़ी लेकर बुझाने आओ, तो फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे तक आती नहीं है। इस साजिश में फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बात की जांच हो कि जब सूचना मिली तो 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड क्यों आई, जबकि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। फायर ब्रिगेड को वहाँ से, जहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुल 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन 1.5 घंटे बाद क्यों आई? जो अधिकारी दोषी हैं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों के घरों में, जिनके घरों में आग लगी है, दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे रविदास मेहरोत्रा, जो कि लखनऊ आई थिंक या पूर्वी या पश्चिमी किसी विधानसभा से आप विधायक हैं, रविदास मेहरोत्रा साहब। इन्होंने अभी 2024 के इलेक्शन में यहाँ से पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ा था, जो कि ये सेकंड नंबर पर रहे थे और हार गए थे उस चुनाव को। विधायक हैं अभी, इनसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे। पूरा मंजर आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय जो लोकल के लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर खाना वाने का, एक साहब ने यहाँ पर एक प्रॉपर कैनोपी कैंप टाइप का छोटा सा लगाया हुआ है। यहाँ पर भैया लोग लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी अपील है कि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है यहाँ के नागरिकों का, उसको तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन तक रसद पहुँचाई जा सकती है, जितनी राहत पहुँचाई जा सकती है, प्लीज़ पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये लोग उभर पाएँ इससे। बस सब कुछ तबाह हो गया है, सब तो खत्म है, बच्चा का है। अब तो बस यही है, गाड़ी घोड़ा जितना दुनिया के जेवर जा जितना सब आदमी कमाए के यहाँ रखी से सब तो चला गया, बच्चा का है आदमी के पास भाई है। कपड़े तो पहनने के लिए बच्चे ने चड्डी, जिसका बोले थे चड्डी अंडरवियर जो अंदर पहनी जाती है, वो तो बची नहीं है किसी के पास है। सभी चीज तो जल गई है, आदमी करेगा तो क्या करेगा भाई। मेरी लोगों से अपील है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ पर लोगों के लिए मदद पहुंचाने का काम करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या मदद का काम किया जाएगा, आगे क्या होगा, सारी रुदात द देशफूड आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देशफूड। बहुत शुक्रिया।